अरे चाचा, ये क्या कर रहे हो? अरे तुमको दिख नहीं रहा है, ऑडिट कर रहा हूँ। अरे ये ऑडिट थोड़ी, ये तो आप टिक मार रहे हो। अरे यार, ऑडिट में भी तो यही करते हैं, ऑल यू डू इज टिक ऑडिट। तो यार मेरी लास्ट 2-3 वीडियो से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑडिट के लिए भी एक प्रॉपर प्लानर लेके आओ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आओ। तो हियर इज़ द वीडियो गाइस। तो यार प्लानर और स्ट्रैटेजी समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ऑडिट सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये सुनो कि ऑडिट तुम्हारा एक्स नहीं है जो कि तुम उसे आराम से समझ पाओगे। ऑडिट इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑडिट ऑर्डिनरी नहीं है, अलग है। तो देखो, हम सबको पता है ऑडिट अलग है, हार्ड है, बहुत कुछ सुना है ऑडिट के बारे में, बट कुछ मेजर प्रॉब्लम्स का नाम मैं ले लेता हूँ सामने में जो सबको आती है। ऑडिट रिटेन नहीं हो पाता है, याद नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं हो पाता है, और बहुत ज़्यादा वास्ट है, कवर नहीं हो पाता है। तो ये सारी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो एक बच्चे को आती है। सो आज मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हारे लिए वही सोल्यूशन लेके आया हूँ कि ऑडिट के लिए तुम्हारी क्या अप्रोच रहने वाली है कि तुम ऑडिट को आराम से टैकल कर पाओ। अगर तुम्हें ऑडिट रिवाइज नहीं होता है, या फिर तुम उसे लर्न नहीं कर पाते हो, या तुम्हें वो रिटेन नहीं होता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम उसे एक स्टोरी से कनेक्ट करके नहीं पढ़ते हो। हाँ, अगर आप ऑडिट को एक स्टोरी से कनेक्ट कर करके समझोगे, या फिर एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझोगे, तो आपको वो ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने नोट्स की तरफ नजर डालो। क्या आपके नोट्स खोलते ही आपको ऐसा बोरियत सा लगने लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है? एक बार चेक करो, खुद से चेक करो। तो यार देखो, नोट्स खोलते ही अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ना, तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा और तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। बेसिक थिंग तो यही है। और अगर तुम्हारे नोट्स में कोई स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ नहीं होगी, न्यूमोनिक्स नहीं होंगे, तो तुम उसको पढ़ना नहीं चाहोगे। तो यार आप अपने नोट्स की तरफ देख के ये डिसाइड करो क्या वो इंटरेस्टिंग है या इंटरेस्टिंग नहीं है। जिन लोग को लगता है कि उनके नोट्स इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उनके लिए यार मुझे रिसेंटली एक बहुत अंडररेटेड ऑडिट के टीचर मिले जिनके नोट्स में फन न्यूमोनिक्स, स्टोरीज, पिक्चर्स के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स है, पढ़ने का भी बहुत मन करता है। एंड उन नोट्स से पढ़ने के बाद वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजिली याद हो जाती हैं। और इन नोट्स में 100% स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज यूज़ हो रखी है। तो यार अभी आपने डिसाइड करा कि आपके नोट्स इंटरेस्टिंग है या नहीं, आपको स्विच करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है चिराग सर के टेलीग्राम का। वहाँ पे ये सारे नोट्स अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जाओ, ये फ्री नोट्स का फ़ायदा उठाओ। एंड हाँ यार, ऑडिट बहुत लोग बोलते हैं कि खुद से करो, खुद से करो, खुद से रिवाइज करो। खुद से रिवाइज नहीं हो पाता है, ये बात तुम भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। तो यूट्यूब पे फ्री में एक बैच अवेलेबल है, अभ्यास बैच बाय चिराग। और इस बैच में चिराग सर ने ऑडिट को काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल तरीके से पढ़ाया है, ताकि तुम्हें ये ऑडिट काफ़ी अच्छी तरीके से याद रहे। और एग्ज़ाम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो इसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। इस बैच के अंदर हर चैप्टर का 1 डे 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है, तुम जाओ आराम से रिवीजन कर सकते हो। एंड हाँ, मैं समझता हूँ सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। अगर वीडियो के टाइम पे तुम्हें कोई डाउट आया, या फिर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हें कोई डाउट आया, तो वो कैसे सॉल्व होगा? तो यार व्हाट्सअप नंबर है चिराग सर का, उस पर तुरंत से कोई भी डाउट आएगा तो सर को मैसेज कर देना, लिख देना हर्ष ठाकुर की तरफ से आए हो। सर इंस्टेंट रिप्लाई देंगे और सारे के सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। तो यार तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व हो चुकी होगी। तुम्हें फ्री नोट्स मिल गए, फ्री रिवीजन वीडियो मिल गए, फ्री डाउट सॉल्वर मिल गया, और क्या चाहिए? एंड यस, अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो, तो अभ्यास बैच का या फिर सर की कोई भी वीडियो उठा के उसका कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। वहाँ पे कितने सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज़ हैं, फीडबैक है, वो सब चेक कर लेना और तुम्हें खुद पता लग जाएगा। और अगर उतना भी काफ़ी ना हो, तो खुद से एक बार वीडियो देख के एक सेशन लेके देख लेना, तुम्हें खुद से समझ आ जाएगा। एंड अब बारी आती है एबीसी एनालिसिस की। तो स्क्रीन पे अभी तुम्हें एबीसी एनालिसिस दिख रहा होगा, आराम से तुम एबीसी एनालिसिस देखो और चेक करो कि ए कैटेगरी में कौन सा है, बी कैटेगरी में कौन सा है, और सी कैटेगरी में कौन सा है। ओके, सो एबीसी एनालिसिस अब आपका हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 10 दिन का प्लानर, कि 10 दिन में कौन सा चैप्टर आपको कैसे करना है और क्या करना है। लेट्स गो। यार आज है डे 1, और डे 1 में तुम्हें क्या करना है, चैप्टर 1 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव वाला, और चैप्टर 2 करना है ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह वाला। ऐसा क्यों करना है? ताकि तुम ऑडिट का फंडामेंटल समझ जाओ, ठीक है। नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो तुम आसानी से समझ सको। एंड नाउ आज है डे 2, और डे 2 में आपको करना है चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ऐसा इसीलिए क्योंकि डे 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल समझ लिए कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, एंड डे 2 में हम लोग ये करके ये समझेंगे कि ऑडिट का प्रोसीजर वर्क कैसे करता है। आज है डे 3, और डे 3 में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4, विच इज़ ऑडिट एविडेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक वगैरह करने से पहले ऑडिट एविडेंस हमें कर लेना चाहिए, इसीलिए ये करना है।
सो यार डे 4 में आपको करना है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असेट एंड लायबिलिटी वाला पार्ट। एंड डे 5 में आपको करना है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस वाला पार्ट। डे 6 में आपको करना है चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू। डे 7 में आपको करना है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 8 है ऑडिट रिपोर्ट्स, चैप्टर 11 है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वाला। सो यार डे 8 में आपको करना है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों का आधा आधा पार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 में तुम्हें करना है स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एनजीओ एलएलपी वाला पार्ट। चैप्टर 10 में तुम्हें करना है ऑडिट्स ऑफ बैंक्स, इंट्रोडक्शन और बेसिक, बस इतना ही। और डे 9 में जब आप मूव करोगे तो आपको करना है स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट वाले चैप्टर में गवर्नमेंट ऑडिट और कंपनीज वाला पार्ट। और चैप्टर 10 में करना है ऑडिट्स ऑफ बैंक डिटेल स्टडी एंड केस लॉ वाला पार्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड डे 10 में फाइनली आपका जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपने अब तक 9 दिनों में जितना भी पढ़ा है उन सबको अच्छे से रिवाइज करना है और उसके बाद पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ अच्छे से अटेंड करना है। सो दिस वॉज अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानर, इसको ज़रूर से फॉलो करना, बताना मुझे कैसा लगा ये प्लानर। और चिराग सर को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जिन बच्चों का अब तक बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनके जो वन शॉट्स हैं वो अगर तुम एक बार पढ़ोगे ना यार, वो एक बार अटेंड करके देखना, तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। मतलब अगर तुम्हें आता भी नहीं होगा ना तो उनका याद करवाने का तरीका देखना, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले प्लीज़ कमेंट में बता के जाना कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड अब लाइक एग्ज़ाम्स हैं तो शायद मैं 1 महीने तक वीडियो ना डालूँ। हाँ, बीच में हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टडी व्लॉग डाल दूँ। अगर चाहिए वो स्टडी व्लॉग तो बताना, वरना अब एग्ज़ाम्स के बाद ही वीडियोज़ आएंगी। सो थैंक यू सो मच।